दोस्तों क्या आप जानते हैं डेवलपर ऑप्शन क्या है? दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे डेवलपर ऑप्शन की 10 ऐसी सीक्रेट सेटिंग जिनको करने के बाद हम अपने मोबाइल फोन को बहुत ही कमाल का बना सकते हैं, नुकसानात हो सकते हैं। तो बिना टाइम ज़ाया किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने मोबाइल फोन की सेटिंग्स में आ जाते हैं। ओके, तो सेटिंग्स में आने के बाद आप यहाँ पे स्क्रीन के बिल्कुल नीचे आ जाएं, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन शो हो रहा होगा अबाउट डिवाइस। तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे आ जाना है सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन। उसके बाद आपने यहाँ पे बिल नंबर पे 7 दफा क्लिक करनी है। चलिए मैं यहाँ पे 7 दफा बिल नंबर पे क्लिक करता हूँ। ओके, मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है कि डेवलपर ऑप्शन जो है वो ऑन हो चुका है। चलिए हम वापस सेटिंग्स में जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन के बिल्कुल नीचे अबाउट डिवाइस के ऊपर आपको एक ऑप्शन शो हो रहा है डेवलपर ऑप्शन। चलिए हम इसको ओपन करते हैं। फ्रेंड्स वैसे तो आपको यहाँ पे काफी ज्यादा जो ऑप्शन है वो नजर आ जाएंगे, लेकिन जो ऑप्शन मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ अगर आपने ट्राई करने हैं तो बस वही ऑप्शन ट्राई करें जो मैं आपको बताऊंगा। बाकी यहाँ पे काफी ज्यादा ऑप्शन है, आप उनको ट्राई ना करें जिनका आपको पता नहीं है। ओके, तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम यहाँ पे जान लेते हैं OEM अनलॉक। दोस्तों अगर आप अपने मोबाइल फोन में कोई कस्टम रोम कोई कस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आपने सबसे पहले इसको यहाँ से ऑन कर लेना है। मतलब एक तरह से ये आपके मोबाइल फोन में जो कस्टम रोम है उसको लॉक रखता है जब तक आप इसको यहाँ से अनलॉक नहीं करेंगे। आप कोई भी जो कस्टम रोम इंस्टॉल नहीं कर सकेंगे जब तक आपने इसको यहाँ से ऑन नहीं करना। ओके, तो हमारे पास जो अगली सेटिंग है वो है सिमुलेट सेकेंडरी डिस्प्ले। फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं कि आप अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पे एक अलग छोटी सी स्क्रीन ओपन करें तो आप इस ऑप्शन का यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे मुख्तलिफ जो रेजोल्यूशन हैं वो नजर आ जाएंगे, तो आप अपनी मर्जी से यहाँ पे कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हैं मेरे मोबाइल फोन की स्क्रीन पे एक अलग छोटी सी विंडो यहाँ पे शो हो रही है। चलिए मैं इसको यहाँ से ऑफ करता हूँ। ओके, तो जो अगली सेटिंग है वो है स्टे अवेक। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन जो है वो चार्जिंग के दौरान ऑफ ना हो तो आप इस ऑप्शन को यहाँ से ऑन कर दीजिए। फ्रेंड्स कई दफा ऐसा होता है कि आप कुछ काम कर रहे होते हैं और आप नहीं चाहते कि जैसे मोबाइल फोन चार्ज पे लगाएं तो उसकी स्क्रीन जो है वो ऑफ हो, तो जब तक ये ऑप्शन यहाँ पे ऑन रहेगा आपकी स्क्रीन ऑफ नहीं होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके मोबाइल फोन की जो स्क्रीन है आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में नजर आए, कोई भी सॉफ्टवेयर जो है इंस्टॉल करने के बाद USB डिबगिंग मोड को ऑन कर दीजिए। दोस्तों अक्सर हम सॉफ्टवेयर वगैरह इस्तेमाल करते हैं अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में दिखाने के लिए, तो वो सॉफ्टवेयर तभी काम करेंगे जब आप इसको यहाँ से ऑन करेंगे। तो USB कॉन्फ़िगरेशन का इस्तेमाल करके आप अपने मोबाइल फोन को सेव कर सकते हैं जब भी आप किसी कंप्यूटर या लैपटॉप के साथ अटैच करते हैं। चलिए हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन आ जाते हैं मीडिया ट्रांसफर प्रोटोकॉल, चार्जिंग। तो आप यहाँ पे अपनी मर्जी से कोई भी ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब आप अपने मोबाइल फोन को जस्ट चार्ज करना चाहते हैं तो आप जस्ट चार्जिंग का ऑप्शन जो है वो इस्तेमाल करें। अगर आप चार्जिंग का इस्तेमाल करेंगे तो कोई भी फाइल कोई भी चीज कंप्यूटर में ट्रांसफर नहीं होगी, कोई भी फाइल नहीं होगी। तो ये ऑप्शन जो है वो बहुत ही जबरदस्त है। दोस्तों कई दफा ऐसा होता है कि हम काफी ज्यादा एप्लीकेशन काफी ज्यादा सॉफ्टवेयर या कुछ ब्राउजर जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं और इस्तेमाल करने के बाद जस्ट हम होम की का जो बटन है उसको प्रेस करके वापस आ जाते हैं मेन स्क्रीन पे। लेकिन क्या आप जानते हैं उनमें से काफी ज्यादा एप्लीकेशन जो है वो बैकग्राउंड में रन कर रही होती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है डू नॉट कीप एक्टिविटीज, तो ये ऑप्शन ऑन करने के बाद जितना भी बैकग्राउंड डेटा रन कर रहा होता है तो आपका मोबाइल फोन उसी टाइम उसको खत्म कर देता है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपके मोबाइल फोन में जो एनिमेशन है वो बहुत ही तेजी से काम करे, मतलब जिस चीज पे आप क्लिक करें वो उसी टाइम ओपन हो जाए, तो ये ऑप्शन यहाँ पे आपके लिए बहुत ही काम के है, जिसमें विंडो एनिमेशन स्केल, ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल और एनिमेटेड ड्यूरेशन स्केल। तो आप इसके ऊपर क्लिक करके इन सभी को यहाँ से ऑफ करके अपने मोबाइल फोन की जो स्पीड है उसको बहुत ही तेज कर सकते हैं। चलिए मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पे इसको 10 पे करता हूँ। ओके, तो जैसे मैं यहाँ पे कोई भी चीज ओपन करूंगा तो देखें कितना आराम से ये ओपन होगी। ओके, तो चलिए मैं इसको यहाँ पे ऑफ करता हूँ। तो अब मैं जिस चीज पे भी क्लिक करूंगा वो उसी टाइम ओपन होगी और इसकी स्पीड भी बहुत ही तेज हो जाएगी। तो अगर हम इन सबको यहाँ से ऑफ कर देंगे तो ऑफ करने के बाद आपके मोबाइल फोन की जो स्पीड है जो एनिमेशन है वो बहुत ज्यादा तेज हो जाएंगे। दोस्तों जैसे कि हमने पहले ये बात जान ली थी कि मोबाइल फोन में बैकग्राउंड डेटा जो रन कर रहा होता है उसको हम कैसे ऑफ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मसला थोड़ा सा ये होता है कि कुछ एप्लीकेशन जो है वो हम चाहते हैं वो रन करें, मतलब वो ऑफ ना करें। जैसे आप कोई मैसेंजर वगैरह इस्तेमाल करते हैं और आप चाहते हैं कि वो बैकग्राउंड में काम करें, वो बंद ना हो,
तो आप यहाँ पे लिमिट बैकग्राउंड प्रोसेस पे क्लिक करके यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन या जितनी भी एप्लीकेशन जो है आप चाहते हैं वो बैकग्राउंड में रन करे, तो आप अपनी मर्जी से यहाँ पे मैन्युअली सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब जैसे आप चाहते हैं वाइबर, व्हाट्सएप या फेसबुक इस तरह की कुछ एप्लीकेशन या कुछ मैसेंजर वगैरह वो काम करें बैकग्राउंड में, तो आप यहाँ पे 2 या 3 पे क्लिक करके वो अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपके मोबाइल फोन में वाईफाई के साथ साथ आपका जो मोबाइल फोन डेटा है वो भी ऑन रहे, तो आप यहाँ पे की मोबाइल फोन डेटा टर्न ऑन पे क्लिक करके इस ऑप्शन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों अक्सर ये होता है कि हम कोई चीज या कोई सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड कर रहे होते हैं, लेकिन जो वाईफाई सिग्नल है वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते और आप नहीं चाहते कि जब आपके मोबाइल फोन में वाईफाई के सिग्नल स्ट्रॉन्ग ना हो तो आपका जो डेटा डाउनलोड कर रहे हैं, किसी के साथ बात कर रहे हैं, वो वहाँ पे खत्म हो जाए। तो आप यहाँ पे मोबाइल फोन का जो इंटरनेट डेटा है इसको यहाँ से ऑन रख सकते हैं और आपका वाईफाई और मोबाइल फोन डेटा दोनों एक साथ यहाँ पे ऑन ही रहेंगे। ओके तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो पर्सनल लोकेशन है वो किसी के साथ शेयर ना हो, मतलब आप चाहते हैं कि आपकी जो रियल टाइम लोकेशन है उसकी जगह कोई और लोकेशन व्हाट्सएप या कोई भी और मैसेंजर है उस पे शो हो, तो आप यहाँ पे मोक लोकेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप प्ले स्टोर पे जाएं, वहाँ पे एक लोकेशन की एप्लीकेशन जो है वो इंस्टॉल करने, इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक करके वो एप्लीकेशन जो आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल की है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आप अपनी मर्जी से किसी के साथ भी जो भी लोकेशन शेयर करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपका डेवलपर ऑप्शन जो है वो आपके मोबाइल फोन की सेटिंग्स में नजर ना आए, तो आप यहाँ पे वापस आएं। वापस आने के बाद आप यहाँ पे एप्लीकेशन सेलेक्ट करें, उसके बाद एप्लीकेशन मैनेजर, उसके बाद आप यहाँ पे राइट साइड ऊपर मोर पे क्लिक करें, उसके बाद शो सिस्टम एप्स, उसके बाद आप यहाँ पे सेटिंग सर्च कर लें। सेटिंग सर्च करने के बाद उसके ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे स्टोरेज पे क्लिक करें, उसके बाद क्लियर डेटा, उसके बाद डिलीट पे क्लिक कर दें। जैसे आप डिलीट पे क्लिक करेंगे तो आपको ये मेन होम स्क्रीन पे ले जाएगा। ओके तो हम यहाँ पे वापस मेन होम स्क्रीन पे वापस आ चुके हैं। चलिए हम दोबारा सेटिंग्स में जाते हैं और यहाँ पे स्क्रीन के बिल्कुल नीचे जाते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डेवलपर ऑप्शन अब यहाँ पे नजर नहीं आ रहा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ। मुझे